राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। लड्डू गोपाल की छठी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लड्डू गोपाल की छठी से जुड़ी दो कहानियां सुनेंगे। कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं। अब हम कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उन्हें भारी बारिश के बीच टोकरी में रखकर गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ आए थे। जिसके बाद कंस ने राक्षसी पूतना को आदेश दिया था कि वह मथुरा व गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों को मार डाले जिनका जन्म बीते 6 दिनों में हुआ है। कंस के आदेश अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया। जब माता यशोदा को यह बात पता चली तो वह बहुत डर गई थी और कृष्ण जी को पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी। इस बीच उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कान्हा जी की छठी पूजा भी करनी है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद पूतना श्री कृष्ण जी को उठाकर ले जाने में सफल हो गई। लेकिन जब उसने कृष्ण जी को अपना दूध पिलाया तो कृष्ण जी ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में कई लीलाएं दिखाई और राक्षसों का संहार किया। जब वह 1 वर्ष के हुए तो माँ यशोदा ने गोकुल वासियों को उनके जन्मदिन पर न्योता दिया। लेकिन गोकुल की सभी बुजुर्ग महिलाओं ने माता यशोदा से कहा कि अभी तक कन्हैया की छठी नहीं पूजी गई है तो ऐसे में जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है। इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने सलाह दी कि कान्हा के जन्मदिन से 1 दिन पहले उनकी छठी पूजा की जाए, तभी जन्मदिन मनाया जा सकता है। फिर कृष्ण जी के जन्मदिन से 1 दिन पहले छठी पूजा की, फिर उनका जन्मदिन मनाया गया। गोकुल में यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। पहली कथा समाप्तम। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगाए। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथ से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर
ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके कुंभनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कह रहा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू आने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। छठी की दूसरी कथा समाप्तम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।